जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज अभ्यर्थी के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, उसके जवाब मैं लेकर आया हूं। और खासकर बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में छूट जाते हैं, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो आर्ट वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, या इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं और जनवरी में उनका 17 साल एज पूरा हो रहा है। उन तमाम छात्रों के लिए ये जानकारी है। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का 1 to 5 क्लास के लिए, 1 to 5 क्लास वाले के लिए भी मैंने बता दिया था कि अब टोटल पेमेंट मिलाकर, टीए डीए सब मिलाकर 51,000 रुपया, अगर बीपीएससी टीचर बनते हैं तो लगभग 51,000 रुपया आपको मंथली पेमेंट मिलता है। तो शिक्षक बनने का अगर आपका सपना है तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पहले करनी होगी। इससे क्या फायदा होगा, इसकी तैयारी के साथ साथ आने वाला, जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट करेंगे तो जो वैकेंसी आएगी उसकी भी तैयारी हो रही है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जो भी छात्र हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एग्जाम में फेल हो जाने पर क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला, मैं पास हुआ और सरकारी कॉलेज में उतनी सीट नहीं है, तो क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूंगा, या बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हमारी हो जाएगी। तो आइए हम इस बात को सबसे पहले बता दें कि बिल्कुल नहीं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यह एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अगर बिहार के कॉलेज की बात करें तो। और इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं और सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं। बिहार में लगभग 306 कॉलेज हैं जो कि डीएलएड करवाती हैं, सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर कहिए तो। इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि टोटल 30,750 छात्रों का एडमिशन लगभग हर साल होता है। जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करके आते हैं उनकी मैं बात करूं, 1,17,000 लगभग, इससे थोड़ा सा प्लस बच्चे पिछली बार 2024 से जो 26 का सेशन है, 24 से 26 सेशन अभी जो चलेगा ये 25 से 27 चलेगा। तो इस सेशन में 2024 टू 2026 के जो सेशन है, इस सेशन में लगभग 1,17,000 बच्चे पास हुए थे। पास कितने मार्क्स पर होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें 30,750 बच्चों का एडमिशन हुआ। इसमें लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में 6,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। बाकी जो लगभग 24,750 बच्चे बच जाते हैं, इनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है, जहां पर आपको फी लगते हैं। सरकारी कॉलेज में मामूली फी देकर काम तमाम हो जाता है, गरीब से गरीब बच्चा भी यहां पर पढ़ सकता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भाई 1.5-2 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना ही होगा, जो अभी आयोजित होगा। 17 फरवरी को एग्जाम होगा और फॉर्म भराना शुरू हुआ। इसमें 120 में से सब कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हैं, ये मान के चलिए, ऐसे 60, 62, 66 पर भी हुआ सिलेक्शन 50, 55, लेकिन 80 प्लस आपको स्कोर करना है 120 में से। क्वेश्चन का लेवल बड़ा आसान होता है। एक नॉर्मल विद्यार्थी अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, 50 दिन पढ़ाई पर ध्यान दे दे, तो वो पास करेगा, वही बच्चा पासे करता है। एज लिमिट है, कम से कम 17 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 30 साल के हैं, 32 साल के, 36 साल के, 38 साल से, इससे कोई मतलब नहीं है। 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जब फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखना है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो हम सब बता देंगे। एग्जाम होगा फरवरी में, 27 फरवरी से। हम आपको बता दें कि 120 अंक का परीक्षा होता है, जो कि हमने बता दिया था। और मेन बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यह जो पेपर आपके पास होना चाहिए, क्या क्या, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इसमें मैं एक बार रोकना चाहूंगा, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिला हैं, इनके निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तो ससुराल से बनेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र इनके मायके से बनेगा, यानी इनका मायके जिस ब्लॉक में आता है उसी ब्लॉक के अंतर्गत बनेगा। हाँ, आरटीपीएस काउंटर से अप्लाई आप एक ही जगह से कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक जब देना है जाति प्रमाण पत्र के लिए तो आपका मायका जिस ब्लॉक में आता है वही दीजिएगा, क्योंकि महिलाओं की जाति उसके पति से नहीं, उसके पिता से संबोधित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है।
आपके बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, 10 को फोटो एक के बार खिंचवा लीजिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय फोटो की भी जरूरत होगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र उनके लिए जो विकलांग है, 10वीं के मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट। यहां पर मैं एक चीज पर रोकना चाहूंगा, आधार कार्ड और मार्कशीट वाला में कुछ लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत हो सकता है, तो उसको सुधरवाना है। और आपके जो मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, यह सावधानी जरूर रखिएगा। अब यहां पर एज लिमिट हमने बता दिया, मैक्सिमम तो नो लिमिट है। एप्लीकेशन फी जो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 960 रुपया और एससी एसटी के लिए 760 रुपया। इससे कम में तो हमारा 5 गो टीचर आएगो, हम अपने 6 गो मिलकर पढ़ा देते इससे कम फीस में। तैयारी कैसे करना है वो सारा चीज इस वीडियो में आप जान लीजिए। आप क्या करिए, मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फ्री पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने YouTube पर शाम की क्लास रख दी है 6 बजे, जहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट चलवाए जाते हैं। जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो ऐप के ऊपर क्या चलता है, ऐप के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी सिलेबस पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट सिलेबस। सिर्फ हमने उर्दू का क्लास यहां नहीं करवाए, विषय जिनको लैंग्वेज में उर्दू, हिंदी ये जो लेना है उसमें आप हिंदी अगर सेलेक्ट किए तो आइएगा। उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट होंगे, उर्दू का हम नहीं पढ़वा रहे हैं, तो वैसे बच्चे नहीं जुड़े हमसे। उर्दू जिनका स्पेशल उर्दू भाषा लेना है उनके लिए, क्योंकि मेरे पास उसके लिए टीम में शिक्षक नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट होती है सिर्फ उर्दू वाले छोड़कर। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, इसको मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और शिक्षक बनने का सुनहरा जो सपना है और सबसे बेहतरीन संपूर्ण तैयारी हमारी टीम करवा रही है, क्योंकि पिछली बार हजारों सिलेक्शन ने हमारी टीम ने ही हजारों सिलेक्शन दिया था जी। जो बच्चे हैं वो कमेंट करके बताते हैं, जिनको जिनको जहां कॉलेज मिला अक्सर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे भी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर रजिस्टर कर लीजिए और ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप यहां पर चले जाएंगे, आपको कोर्स खरीदने के लिए बता देगा, खरीद लीजिएगा। मात्र 499 सारे सब्जेक्ट। यहां माई कोर्स है या लाइव है, सुबह में 7 बजे आइएगा, लाइव क्लास देख पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा जो क्लास सीट का होता है, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर भी अब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में सारी चीजें मिलेगी। पूरी टीम, जबरदस्त टीमें पढ़ा रही हैं आपको। उसमें रीजनिंग मैं ही क्लास लेता हूं, मैथ में, रीजनिंग में। मैथ के लिए मुकेश सर, टीचर के एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी कराने वाले शिक्षक। 6299 340750 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको अगर कोई समस्या होता है तो इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एक नंबर है 7970352739, यह भी दूसरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए अपने फोन में। अगर कोई भी समस्याएं हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस एग्जाम से संबंधित कोई बात अगर आपके दिमाग में आ रहा है या आपको मैं जानकारी नहीं दे पाया तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं खुद कमेंट पढ़ता हूं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई भी समस्या हो तो मुझसे जरूर पूछने का प्रयास करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या को समाधान करने का। और एक बात और बता दें, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, यहां से डीएलएड कर सकते हैं, एज लिमिट नहीं है। अगर 12th पास हैं, मेन बात मैं एक बताना भूल गया था, अगर 12th में 50% मार्क्स चाहिए, ये जनरल वालों के लिए, बाकी के लिए 45% 12th में मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। 50% कम से कम 45%, चाहे आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से है, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक छोटी वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दिया, फिर भी कोई जानकारी अगर रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।